तो अब हम देख रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा कि क्या हो रहा था, स्पोर्स बन रहे थे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो बन रहे थे, स्पोरेंजिया बन रहा था, गोल गोल सा पिन जैसे, जैसे आप लोग हिजाब पिन्स यूज़ करते हो, वो जो उसका जो वाइट वाइट पोर्शन होता है गोल सा, वैसे वैसे स्ट्रक्चर बन रहे थे और फिर वो ब्लैक हो जाते थे मेच्योरिटी के ऊपर, उसमें स्पोर्स होते थे और वो जगह जब रप्चर हो रही थी तो फिर क्या हो रहा था, स्पोर्स बाहर आ रहे थे और स्पोर्स जब बाहर आ रहे थे तो जहाँ जहाँ वो गिर रहे थे वहाँ पे जर्म ट्यूब से हाइफी बाहर निकल रहा था और वहाँ से न्यू माइसीलिया बन रहा था। अब जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की तो हमने कहा था कि फंगस की अलग अलग मेल एंड फीमेल प्लांट तो नहीं होगा ना, तो क्या होगा, हाइफी में ही दो डिफरेंट स्टेन्स होगी, एक मेल स्टेन होगी और दूसरी फीमेल स्टेन होगी। वो एक दूसरे के करीब आएंगे और वहाँ पे वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, जाइगोट बनाएंगे और फिर वहाँ से नई माइसीलियम ग्रो कर जाएगी। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन, इसको यहाँ पे नाम दिया गया है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन का। द फ्यूजन गमीट्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। जब गमीट्स क्या होगा, फ्यूज़ होंगे तो वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएंगे। जो जाइगोट बनता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, दोनों हाइफी के अंदर का न्यूक्लियस आपस में कंबाइन हो जाता है। द सेक्शुअल प्रोसेस स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ टू स्पेशल हाइफी कॉल्ड जाइगोफोर्स, ठीक है। अब क्या होगा, हाइफी दो डिफरेंट स्पेशल सोर्ट्स ऑफ हाइफी बनेंगे उसी माइसीलिया में, उसी बॉडी के अंदर से दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइफी बनेंगे और वो क्या होंगे, उन हाइफी को कहा गया जाइगोफोर्स। दे अराइज फ्रॉम नियर द एपिसिस ऑफ एक्टिवली ग्रोइंग सोमेटिक हाइफी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेन्स। ये जो जाइगोफोर्स होंगे वो दो डिफरेंट हाइफी की स्टेन्स में से बन रहे होंगे, ठीक है। ये दो स्टेन्स होगी हाइफी की, एक मेल स्टेन होगी और एक फीमेल स्टेन होगी, एक पॉजिटिव स्टेन होगी और दूसरी नेगेटिव स्टेन होगी और उसकी जो टिप्स होंगी उसके ऊपर ये जाइगोफोर वाले स्ट्रक्चर बनेंगे। दे आर केमिकली इंड्यूस्ड, केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे और फिर वो एक दूसरे के करीब आएंगे। दी जाइगोफोर्स मीट एंड एडहेयर। अब केमिकल सिग्नल्स आने की वजह से जो जाइगोफोर्स बनेंगे, जाइगोफोर्स जो होंगे वो हाइफी के स्पेशल स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। हाइफी के स्पेशल स्ट्रक्चर, दो डिफरेंट हाइफी हैं, वो एक दूसरे के करीब आएंगे, अडेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे एट द टिप्स ऑफ फॉर द फ्यूजन सेप्टम, और फिर वो फ्यूज़ हो जाएंगे आपस में। उनका जो सेल वॉल होगी वो रप्चर होगी और आपस में वो अपना जेनेटिक मटेरियल और सारा कुछ जो होगा साइटोप्लाज्म होगा वो मिक्स कर देंगे। द टिप्स swell due to the flow of nucleus and cytoplasm in them. They are called प्रोगेमेंट प्रोगेमेटेंजिया। जब वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो अब एक न्यूक्लियस की जगह दो न्यूक्लियस हो गए, और ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो इसको फिर हमने स्पेशल नेम दे दिया कि ये क्या है, प्रोगेमेटेंजिया। प्रोगेमेटेंजिया कंबाइन टू फॉर्म प्रोजाइगोस्पोरेंजियम containing many diploid nuclei such called as zygospores। अब इसको यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि क्या है, हमारे पास दो हाइफी हैं, ठीक है, दो हाइफी हैं अलग अलग हाइफी ने जो क्या हुआ, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होगी तो स्पेशल जाइगो फोर्स बना रहे होंगे, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक पॉजिटिव स्ट्रेन होगी एक नेगेटिव स्ट्रेन होगी, दूसरे के करीब करीब आ गई। जब एक दूसरे के करीब आ गई तो फिर वो जगह स्वेल हो गई। अब क्या हो गया, ये वाले हाइफी के भी सारे न्यूक्लियस वगैरह सारा साइटोप्लाज्म उन्होंने इधर इकट्ठा कर दिया और इसका भी इधर इकट्ठा कर दिया, तो ये स्वेल हो गई। दरमियान वाली वॉल जो होगी वो रप्चर हो गई, तो क्या हुआ, एक बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये फ्यूजन हो गई है। फ्यूजन होने के बाद इसने जाइगोट बना दिया है, ठीक है, रेजिस्टेंट थिक जाइगोस्पोर जाइगोट बन गया है। जाइगोट बन गया है। अब क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो इसमें से नया बॉडी माइसी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसका क्या रोल है म्यूकर का, म्यूकर इंड्यूस इज़ अ मोल्ड इंडिकस। म्यूकस इंडिकस एक मोल्ड है जो एक्चुअली इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एथेनॉल। ये इकोनॉमिकली वैल्यूएबल क्यों है, क्योंकि इससे एथेनॉल बनती है। लार्ज अरे ऑफ शुगर्स, इट कैन बी यूज एज फूड, और ये फूड सोर्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। इज़ आल्सो यूज्ड एज फिश फीड, और प्लांट और जो फिशेस होती हैं उनके खुराक के तौर पे भी म्यूकर यूज़ होता है। अब म्यूकर जो है वो राइजोपस एक और मोल्ड की टाइप है, तो दोनों एक जैसे हैं
बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या मेजर डिफरेंस है वो बताया हुआ है. द मेन डिफरेंस बिटवीन म्यूकर एंड राइजोपस इज दैट द म्यूकर डज नॉट हैव राइजोइड्स एंड स्टोलन. देखा हमने पीछे उसका स्ट्रक्चर देखा तो उसमें कोई राइजोइड और स्टोलन नहीं बन रहे हैं, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है. while rhizopus has both of them. Further, mucor has branched sporangiophore, while the sporangiophore of rhizopus is generally unbranched. Mucor and rhizopus are fungus that belongs to the same phylum Zygomycota. So this is it.